Hello class 7th. This is your subject English and today we are going to tell you about chapter 3. Fine. Now I'm going to start it. Now this is your chapter number 3, compensation. Compensation means we know very well. It means आपके पास कोई चीज है and someone is asking for you कि हाँ मुझे उसके बदले में कुछ भरपाई आपको कुछ करनी पड़ेगी, compensate करना पड़ेगा. Fine. Now, Ma'am Aurelie was a very economical woman. वो यानी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक आर्थिक लेडी थी. इट वो रियली पेन्ड हर टू सी एनी मनी स्पेंड. वो बहुत ही मुश्किल से अपना कोई पैसा खर्च करती थी क्योंकि उसकी पहले वो बहुत दिल से हर चीज को हिसाब लगाती थी, उसके बाद ही कुछ खर्च करती थी पैसा. When he had to take any of these nice crown pieces of her pocket, whenever she had to spend anything, no matter how necessary. क्योंकि हर चीज को वो क्या करती थी, रात को शी स्लेप बेडली. जिस दिन अगर वो कुछ पैसा खर्च कर देती थी तो उसे रात को नींद भी बहुत मुश्किल से आती थी कि आज मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया. And she was continually saying to his wife, really might to be a liberal. We have as we have no children, no spend money our income की चलो हमारा ना कोई बच्चा है ना हम इतना कुछ खर्च करते हैं. You don't know how happen. She used to reply, better to have such little and to कि जितना हमारे पास है हमें उससे ही अपना गुजारा करना चाहिए. ठीक है. एंड रिंकल्ड, उसकी वो मतलब काफी 40 की एज हो गई थी. शी वॉज वेरी एक्टिव थी. वो रिंकल पड़ गए थे फेस पे. एंड नीट एंड टाइडी विद द वेरी शॉर्ट टेम्पर. और वो वेरी शॉर्ट टेम्पर मतलब थोड़ा सा होते ही बहुत जल्दी गुस्सा कम होने वाली थी. एंड ही वॉज वन ऑफ द अपर क्लर्क्स थे वो ऑफिस में, जहां वो क्या करते थे, इंक्रीज द एज टू इंक्रीज व्हेन दे हैज नियरली स्पेंड फॉर 2 years ही हैड ऑलवेज कम टू द ऑफिस विद द सेम पैच्ड अम्ब्रेला. और वो 2 साल हो गए थे उसको कंटिन्यूअसली. आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये अम्ब्रेला, इसमें होल आपको दिखाई दे रहा होगा. इसको लेकर कितने टाइम से, 2 साल से वो सेम अम्ब्रेला को लेके ऑफिस जा रहे थे एंड आ रहे थे. फाइन. नाउ a new one, he told to his wife to get him a new one, a good silk one, कि मेरी अम्ब्रेला काफी पुरानी हो गई है. वो अपनी वाइफ को कहता है कि यू शुड गो टू द मार्केट एंड यू शुड बाय अ न्यू वन अम्ब्रेला फॉर मी. और ये काफी पुरानी हो गई है, सिल्क में हमें नहीं लेनी चाहिए. एंड इट वॉज वेरी लाइकली कट द सिल्क, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट. कि उसकी वाइफ उसको बोलती है कि नहीं अब हम जल्दी में कोई ऐसी चीज खरीदेंगे बट इट विल बी नॉट लाइक दैट. और हमें थोड़ा सा सब्र करके, और जब तक ये हम इसको खरीदेंगे तब तक हम, जब तक ये और यूज हो जाएगी जब तक हम नई नहीं खरीदते हैं. शी टुक इट अनफास्टेंड एंड देन रिमेन्ड डम्बफाउंडेड विद द एस्टोनिशमेंट एंड रेग. और मैं गुस्से से थोड़ा चिल्ला के बोलती है कि नहीं अभी ये काम दे रही है, कोई बात नहीं. सिल्क देयर इज अ होल है इसके अंदर एज बिग एज अ 6 penny piece as if made with the end of a cigar. ठीक है, कि जब तक ये काम में दे रही है, कि जब तक हम सिगार का लास्ट एंड नहीं आ जाता है, वी आर गोइंग टू यूज इट. फाइनली जब तक ये काम दे रही है यू शुड हैव टू यूज इट. व्हाट इज दिस, शी स्क्रीम्ड. अब वो कहती है कि व्हाट इज दिस, ये क्या लग रहा है मुझे. शी वॉज शॉकिंग विद रेग, गुस्से में बोली वो. कुड हार्डली हिट अ वर्ड. यू हैव बर्न दिस, कि क्या तुमने इसको जला दिया, ये कैसे हुआ, और तुमने इसमें इतना बड़ा सा होल कैसे कर दिया. और अब तुम्हें मालूम है कि इसे हमें क्या करना पड़ेगा. अब ये अगर बिल्कुल खराब हो गई है तो वी विल हैव टू बाय अ न्यू वन, और इसके इतने पैसे देके हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Now she stammered up, and what is it, how should I have I done this? Nothing, I will swear. कि मैंने सचमुच, उसका हस्बैंड अब उसको बोलता है कि सचमुच मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. आई डोंट नो कि ये कैसे बंद हो गया, कैसे होल हो गया, आई डोंट नो. अब मिसेस ऑरेल उसको क्या बोलती है हस्बैंड को कि हमने ये जिसे परचेज किया, वी शुड हैव
टेक द कंपनसेशन फ्रॉम दैट पर्सन कि उसने ये कैसे क्यों खरीद, मतलब हमारा जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी। एंड इट विल रियली कॉस्ट एटलीस्ट, वो कह रही है 8 फ्रांसेस टू रिकवर उसको लगेंगे, एंड 18 और उसको लगा लो, अगर हमने जो वो उसका पैसा दिया है तो टोटल हमारा 26 फ्रांसेस लग जाएंगे इस अम्ब्रेला में। कि इतनी वो, अब वो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो मिडिल लोग के लोग हैं, एंड हमें छोटी सी चीज़ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑन हियरिंग द एडवाइस ऑफ द लिटिल वुमेन काम डाउन इमीडिएटली, वो चुपचाप बैठ गया कि ठीक है जो तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। एंड शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोलती है कि टुमारो बिफोर गोइंग टू योर ऑफिस आप ये मेटरनल इंश्योरेंस कंपनी में आप जाएंगे, वहाँ अम्ब्रेला को दिखाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि हमें वो कंपनसेशन देंगे कि जितना हमारा नुकसान हुआ है और उतने जितने टाइम के लिए उन्होंने हमें क्या किया था, कुछ टाइम के लिए उन्होंने दिया होगा ना ऑफर कि इतने टाइम तक वो चलेगी, इतने टाइम तक वो नहीं चली है तो उन्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। नाउ अब वो एवरी मोमेंट शी थॉट ऑफ द, बार बार वो कभी सोचती है यस मुझे शायद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड शी वुड रिसीव एंड फॉर हिम timid cowardly but after before the people and grew up and turned mere nothing, feeling embarrassed when she had to speak to the, और उसे मालूम था कि because it was the nature of that lady, वो किसी अनजान से बहुत मुश्किल से बात कर पाती थी, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक विद द स्ट्रेंजर, बट उसने लास्ट में थोड़े सा जैसे होता डरपोक टाइप थी वो, कावड़ थी वो, बट फिर भी उसने काफ़ी हिम्मत करके कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और उसने हिम्मत जुटा के she took a match from the mantel piece and between the ribs and she burned a hole as big as the, और उसने काफ़ी हिम्मत करके, क्योंकि उसने एक तरह से रिस्क उठाया था कि जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है इतना उसने होल कर लिया, और उसने माइंड बना लिया कि हाँ आई विल गो टू द insurance company now. Fine. Now your next page is, now rolled it carefully and fastened it with the elastic band, put it on her bonnet and shawl and went quickly towards the, अब उसने क्या किया, उसको अम्ब्रेला को ले लिया, उसको इलास्टिक बैंड से फोल्ड कर लिया और शॉल ले लिया और जल्दी से निकल पड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अब वो बात जाने तो लग गई थी कि कभी मैं जाऊं या ना जाऊं, पहले वो इंश्योरेंस ऑफिस पहुंच गई, वहां बाहर खड़े होके शी वेटेड फॉर सम टाइम एंड शी कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग कि हाँ उसका जो हार्ट बीट थी वो एंड ज़्यादा ओवर होने लगी थी, मैं जाऊं या ना जाऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी, शुड आई गो देयर और नॉट, मैं कैसे जाऊंगी, किससे क्या बात करूंगी, लेकिन ये 18 फ्रांसिस की बात है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अब उसने क्या किया, चढ़ते चढ़ते स्टेयर्स में उसने अपनी हिम्मत बांधी, अपनी सांसों को रोका एंड उसने लास्ट माइंड बना लिया कि नहीं आई हैव टू गो, और ऑफिस में चल पड़ी, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एंटर कर गई। द मैनेजर लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट विच शी हेल्ड आउट टू इन म्यूट astonishment. Now with trembling figure she tried to undo the elastic and succeeded after several attempts and hastily opened the damaged remains of the umbrella. अब उसने क्या किया, अम्ब्रेला को ओपन किया एंड शी शोड इट टू द मैनेजर कि देखो मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मेरा 18 फ्रांसिस का नुकसान हो गया है एंड द कंपनी हैव टू कंपनसेटेड, मुझे पैसा मिलना चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। फाइन। नाउ इट कॉस्ट मी 20 फ्रांसिस, उसने उसको हेजिटेट करते हुए बोला कि ये मेरे को 20 फ्रांसिस में पड़ी थी, एंड नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड टू दिस umbrella. She began to feel uncomfortable. Perhaps the company did not pay for its article, she said, but it is burned. कि मुझे मालूम है अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम कंपनी नहीं देगी, but it is not fair. अगर ये जल गई है तो you will have to compensate for it. She remained. अब वो कहता है कि नहीं, I can see very well कि हाँ मैं देख सकता हूँ what is going on, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इतनी छोटी चीज़ के लिए, we can't do it now. तो अब वो शी रिमेन्ड ओपन माउथ,
यानी वो खुला मुंह रह गया उसका कि अब मैं क्या करूं, अब मिस्त्री तो मना कर देगा और मेरे तो पैसे सारे, कि नहीं आई हैव कम टू टेक द क्लेम, मेरी जो चीज खराब हुई है यू विल हैव टू। मैनेजर बड़ा परेशान, एंड रियली मैडम वी डोंट नो अम्ब्रेलाज, वी कांट अंडरटेक सच काइंड ऑफ रिपेयर वगैरह का काम हम नहीं करते। द लिटिल वुमेन फेल्ट वेरी करेज, और कि हाँ नहीं नहीं आपको, मुझे नहीं मालूम, आपको इसके रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे अगर आप इसको नहीं एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो। जेंटलमैन उसकी तरफ देख के कि रियली मैम इट इज सच अ वेरी स्मॉल मैटर, वी आर नेवर आस्क्ड टू गो कंपनसेट, के लिए हमने कभी आपसे बात ही नहीं की थी, ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट लॉस है, इतना ज़रूरी इतना बड़ी चीज़ भी नहीं थी कि और आप लेके आ गई हैं हमारे पास। अब वो कहता है कि यू मस्ट अलाउ दैट वी कैन नॉट मेक क्या पॉकेट हैंकरचीफ एंड ग्लव्स, ब्रूम्स, स्लीपर्स आर द स्मॉल आर्टिकल्स जो डेली हम बेचते हैं, जल भी जाते हैं, बट देयर इज नो कंपनसेशन ऑफ दीज थिंग्स इन आवर कंपनी। एंड बट वो क्या कहती है, लास्ट में हमारी चिमनी से हमारी आग पकड़ गई थी घर में, एंड 500 फ्रेंचेस हमारे डैमेज हो गए थे, बट हमने किसी को, कंपनी को कोई भी क्लेम, हमने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, बट अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आई वॉन्ट क्लेम फॉर माई अम्ब्रेला नाउ। ठीक है, मैनेजर गेसिंग दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई, वो कहती कि मे बी वो झूठ बोल रही है, बट कहती कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रियली दिस हैपन, देखो मेरी अम्ब्रेला को देख, मेरा अम्ब्रेला कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट द कंपनसेशन फॉर दैट, फॉर डैमेजिंग अमाउंट टू 500 फ्रांसेस शुड नो क्लेम 5 सम फ्रांसेस फॉर मेंडिंग, की चलो ठीक है आप कंपनसेशन नहीं, कम से कम मेरे अम्ब्रेला में जो रिपेयर का पैसा लगेगा यू विल हैव टू पे फॉर इट प्लीज। फाइन, नाउ आई एम कमिंग टू योर नेक्स्ट पेज। Now, 100 francs affected Monsieur Aurelie pocket, whereas this damage amounting to, as he saw that he had no chance of getting rid of her. अब वो समझ चुका था कि हाँ मेरे पास इनसे बचने का और कोई चांस नहीं है, as he said to her कि कोई बात नहीं आप कल आइएगा और मुझे अपने अम्ब्रेला दे दीजिएगा। आई मस्ट टेल यू अबाउट कि हाँ कोई बात नहीं, आपका जो इसमें लगा है या आपका जो खर्चा होगा आप इसको रिपेयर करवा लीजिए, जो भी खर्चा होगा आई विल बी गिविंग to you. She did not understand him and went on very likely. At any rate, the fort caught fire and I lit my candle and went into the room and to go to bed. And और इसके अंदर वो क्या कह रही है कि we have an accident, it will not be my fault, और ऐसा हुआ, वो उसको क्या स्टोरियाँ सुनाने में उसने उसको क्या कर दिया, बातों में घुमा दिया। एंड शी सेड मुझे बर्निंग की साउंड आई, मुझे उसकी स्मेल आई कि हाँ देयर इज समथिंग, और हमारा ऐसे ऐसे अम्ब्रेला बर्न हो गया, एंड यू शुड डू एंड दिस वन करके, और वो सारी स्टोरियाँ उसको सुनाने में लगी हुई है कि हाँ मुझे नहीं मालूम सर, आपको मेरी रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, at last I noticed that my umbrella was burning, mostly like a match had fallen between the, अब वो कह रही है कि जो उनके बीच में जो फोल्ड रह गए थे उसके बीच में वो आग चली गई और उससे उसने कैच कर लिया उसको। शुड आई डोंट नो कि हाँ मुझे समझ नहीं आया, बट आई नो कि हाँ मुझे इसका कंपनसेशन का पैसा मिलना चाहिए। नो मैडम आई कांट डू दैट, टेल मी द अमाउंट। की अब वो परेशान हो गया था वो लेडी से कि हाँ कि ठीक है मैडम आपका जो भी पैसा लग रहा है आप अपनी अम्ब्रेला को ठीक करवा लीजिए, जब वो ठीक हो जाए उसका जो भी पैसा लगना है आई विल पे फॉर इट, और आप मुझे वो दे देना और मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। He gave Mrs. Orel a slip of paper. She took it, got up and went up thinking for she was in hurry to escape lest he should। अब उसकी जो मिसेस ऑरेली थी उन्होंने क्या सोचा, कहीं इसका शॉप वाले का माइंड चेंज ना हो जाए, वो जल्दी से इतना कहते ही और जल्दी से वहां से शॉप से निकल गई, कहीं ये ना इसका माइंड चेंज ना हो जाए। एंड लुकिंग आउट फॉर अ रियली गुड अम्ब्रेला मेकर, और उसने देखा कि आसपास जहाँ मार्केट में बढ़िया अम्ब्रेला ठीक करने वाला अम्ब्रेला मेकर जो था उसके पास गई। एंड फर्स्ट क्लास वन शी वेंट इन एंड सेड कॉन्फिडेंटली आई वॉन्ट दिस अम्ब्रेला रे कवर्ड इन सिल्क एंड गुड सिल्क, use the very best and strongest you have, I don't mind what is cost। और वो जल्दी से जाती है उसको बोलती है शॉपकीपर को
कि मुझे मेरी अम्ब्रेला को ठीक करवाना है किसी सिल्क कपड़े में, और जितना अच्छा सिल्क का कपड़ा हो वो आप मुझे देंगे, और जितना आप उसको मजबूती दे सकते हैं यू कैन गिव इट द मजबूती ऑफ दैट, ठीक है। और मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अम्ब्रेला सही कंडीशन में चाहिए। फाइन। Now there is an exercise for summative assessment, as you can see on your screen and your books also. Question number A, you have the question A, choose and write the correct answers. There are the 6 questions, ठीक है, and you have given the 3 options. I am just showing you the answers of these questions. Fine. Now this is your A question and the 6 answer. The option answers are also given on your screen, and B question true false. The answers are given on your screen. You can note it down from this. And question C, answer the following questions, ठीक है। Now just have a look. आपका first question है, how did Mrs. Orel feel when she had to spend any money? वो क्या होती थी, बहुत उदास और दुखी हो जाती थी जब उसको पैसा खर्च करना हुआ दिखता था। तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन से नोट करेंगे, मिस एम ओरेली फेल्ट वेरी सैड एंड पेनफुल। बाकी क्वेश्चन से नोट करेंगे व्हेन शी हैड टू स्पेंड एनी मनी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ व्हाई डिड ओरेल इंसिस्ट अपॉन हिज वाइफ बाइंग हिम अ न्यू अम्ब्रेला, ठीक है। तो ओरेल इंसिस्टेड लिख लेंगे आप क्वेश्चन में, बाकी होल आप अपने क्वेश्चन से नोट करेंगे, अपॉन हिज वाइफ बाइंग हिम अ न्यू अम्ब्रेला। बाकी आप अपनी स्क्रीन से देखेंगे, बिकॉज हिज फेलो क्लर्क्स मेड फन ऑफ हिम फॉर हैविंग अ ओल्ड पैच्ड अम्ब्रेला, उसका मजाक उड़ाते थे। फाइन। नाउ थर्ड आंसर, व्हाई डिड एम ऑरेली गेट एंग्री एट मिस्टर ऑरेल, पे गुस्सा क्यों हुई? क्योंकि आप क्वेश्चन से नोट करेंगे पहले, एम ऑरेल गॉट, गेट को आप गॉट लिख लेंगे, गॉट एंग्री एट मिस्टर ऑरेल। बाकी आप स्क्रीन के आंसर से नोट करेंगे, बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द अम्ब्रेला, क्योंकि उसने देखा अब नई छतरी खरीदनी पड़ेगी तो अब उसको गुस्सा आ रहा था, ठीक है। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप उसमें अपनी बुक्स में, व्हाट सजेशन डिड द फ्रेंड गिव, क्या सजेशन दी थी? आप अपने आंसर से नोट करेंगे, द फ्रेंड गिव द सजेशन, बाकी स्क्रीन से देखेंगे, टू गिव इट रिकवर्ड, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बिकॉज आपकी स्क्रीन में सिर्फ नर्वस लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन से नोट करेंगे आंसर, एम ऑरेल, फील को आप फेल्ट लिखेंगे, फेल्ट नर्वस while walking to the insurance company, ठीक है। Now 6, what story did M. Orel tell the insurance officer how the umbrella was damaged? आपका जो 6 आंसर है देखिए आपके स्क्रीन पे, द फोर्थ कॉट से लेकर डैश डैश अश्योर यू, दिस यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम योर बुक, और वहां से आप अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। फाइन। नाउ सेवेंथ आंसर इज ऑल्सो गिवन टू यू, एट ऑल्सो given to you. First you have to be write the answer from the question, then from the screen, and seventh also you have to write the question from the book, then you have to write the answer, okay. From there you have to complete your question answers. Fine. Now she stammer up, and what is it, how should I have I done this? Nothing, I will swear. कि मैंने सचमुच, उसका हस्बैंड अब उसको बोलता है कि सचमुच मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई डोंट नो कि ये कैसे बंद हो गया, कैसे होल हो गया, आई डोंट नो। अब मिसेस ऑरेल उसको क्या बोलती है हस्बैंड को कि हमने ये जिसे परचेज किया, वी शुड हैव टेक द कंपनसेशन फ्रॉम दैट पर्सन, कि उसने ये कैसे क्यों खरीद, मतलब हमारा जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी, एंड इट विल रियली कॉस्ट एटलीस्ट, वो कह रही है 8 फ्रांसेस टू रिकवर उसको लगेंगे, एंड 18
और उसको लगा लो अगर हमने जो वो उसका पैसा दिया है तो टोटल हमारा 26 फ्रांसेस लग जाएंगे इस अम्ब्रेला में कि इतनी वो अब वो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम तो मिडिल लोग के लोग हैं एंड हमें छोटी सी चीज़ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑन हियरिंग द एडवाइस ऑफ द लिटिल वुमन काम डाउन इमीडिएटली, वो चुपचाप बैठ गया कि ठीक है जो तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। एंड शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोलती है कि टुमारो बिफोर गोइंग टू योर ऑफिस आप ये मेटरनल इंश्योरेंस कंपनी में आप जाएंगे, वहाँ अम्ब्रेला को दिखाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि हमें वो कंपनसेशन देंगे कि जितना हमारा नुकसान हुआ है और उतने जितने टाइम के लिए उन्होंने हमें क्या किया था, कुछ टाइम के लिए उन्होंने दिया होगा ना ऑफर कि इतने टाइम तक वो चलेगी, इतने टाइम तक वो नहीं चली है तो उन्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे। ठीक है, नाउ अब वो एवरी मोमेंट शी थॉट ऑफ द, बार बार वो कभी सोचती है यस मुझे शायद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड शी वुड रिसीव एंड फॉर हिम timid cowardly but after before the people and grew up and turned mere nothing, feeling embarrassed when she had to speak to the, और उसे मालूम था कि because it was the nature of that lady, वो किसी अनजान से बहुत मुश्किल से बात कर पाती थी। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक विद द स्ट्रेंजर, बट उसने लास्ट में थोड़े सा जैसे होता डरपोक टाइप थी वो, कावड़ थी वो, बट फिर भी